हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, स्वागत है आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैंने 500 बवाल क्वेश्चन सीरीज का जो सेशन स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर नेट और गेट का एस्पायरेंट है तो उसको ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। फैसला हम आपके हाथ में छोड़ते हैं। आइए हम आपको सवालों के लेवल दिखाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं माफी चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का गलत आंसर वेबसाइट पर गलत मार्क हो गया था। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे लाइव में बताया, तब मैंने ये बात ध्यान दी थी। आइए इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास ये 3 एसिड्स दिए गए हैं और मुझे एसिडिटी कंपेयर करनी है फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन, मैं अभी कमेंट में बताइएगा। एक होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन कि अगर इसी क्वेश्चन में सेकेंड आयनाइजेशन लिख दिया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपने ये क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फिर ऐसे सॉल्यूशन सुनकर कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी इन सॉल्यूशंस को सुनिएगा। क्वेश्चंस कहां मिलेंगे उसको भी मैं डिटेल तरीके से समझाऊंगा। एक बार आंसर एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे ही हम फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करेंगे तो पहला प्रोटॉन हमने रिमूव कर दिया। अब बचा हुआ दूसरा COH ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ऑक्सैलिक एसिड में एकदम चिपक के खींचेगा, यानी माइनस आई नजदीक से लगाएगा तो अनायन बहुत स्टेबलाइज होगा। तो Ka1 वैल्यू की सबसे ज्यादा होगी और Ka3 सबसे छोटा होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, pK, तो ऑर्डर इनवर्स हो जाएगा, यानी pK3 की वैल्यू सबसे बड़ी और pK1 की वैल्यू सबसे छोटी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सेकेंड आयनाइजेशन के लिए क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह सवाल पेपर और पेन के बिना आपसे नहीं बनेगा, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। तो इसमें स्टंट मत मारिएगा, पेपर पेन ले लीजिए। हो सकता है पेपर पेन लेने के बाद भी आपको थोड़ा समय लगे, तो समय दीजिएगा। सवाल अच्छा है, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, तो देना पड़ेगा। सवाल ऑफ कोर्स नार्ड्स किताब का है, 4 नंबर के अंदर आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले एलडीए है। एलडीए तो प्रोटॉन निकालेगा और इनोलेट बना लेगा। तो इस तरीके का इनोलेट स्पीशीज तैयार होगा जिसमें हमने ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करा रखा है। अब चालू होता है असली गेम, जहां आपको 180 डिग्री सेल्सियस यानी कि हीटिंग कंडीशन दी हुई है, तो आपको डील्स एल्डर रिएक्शन सोचना पड़ता है। ये एक 4 पाई सिस्टम है और ये एक 2 पाई सिस्टम है। मैंने आपकी मदद आपको अच्छे से समझाने के लिए रिंग की नंबरिंग्स कर दी हैं और सेंटर्स को स्टार लगा दिया है, ताकि आप ये समझ सके कि कौन सा कार्बन कहां जा रहा है। यहां से यहां आने में बहुत मुश्किल होगी, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन नंबरिंग्स का फॉलो करते हुए ये आप खुद करिए। मैं बहुत डिटेल सॉल्यूशंस नहीं बताना चाहता, मैं आपकी सिर्फ हिंट देना चाहता हूं और आपको ही फाइनल सॉल्यूशन तक लाना चाहता हूं। तो इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी पेन में जरूर बनाइएगा, वरना ऐसे हवा में बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। और सवाल पहले प्रैक्टिस करके फिर सॉल्यूशन सुनिएगा। तो इसके लिए हमने जैसे ही डील सेल्डर कराया, इसमें आप ब्रिजिंग सेंटर्स पर फोकस करिएगा। 1 2 3 4 1 4 सेंटर ही ब्रिजिंग होंगे, क्योंकि डील्स एल्डर में 4 पाई सिस्टम 1 4 सेंटर पे ही क्लोज हो रहे हैं। फिर इसमें ये जो डबल बॉन्ड वाला सेंटर है ना, उस बॉन्ड को आप ढूंढिए वो कहां पे है, तो वो आपको ऊपर मिलेगा, जो मैंने स्टार लगा के मार्क कर रखे हैं। और बाकी ये 5 और 6 वाला जो सिस्टम है वो आपको 5 और 6 यहां पे मिलेगा। और आपने डील सेंडर कराते वक्त एक 5 मेंबर की रिंग बनाई होगी जो इस तरीके से प्रेजेंट होगी। प्लीज कॉपी पेन पे करिएगा ना। इसमें और भी कुछ आपको समझना है तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन ही मिलेंगे कहां पे आपको, आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कहां से हैं, ऐसे टेस्ट कहां पर अवेलेबल हैं। तो आप सबसे पहले गूगल पर आइएगा और लिखिएगा IFS ऑनलाइन और पहली लिंक खोलिएगा। इस तरीके का वेब पेज आएगा, कॉर्नर में जाके अपने आप को रजिस्टर करिएगा और उसके बाद यहां से जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके पास एक ऐसा वेब पेज आ जाएगा जिसमें आप क्या करिएगा, एक चीज ध्यान रखना है, ऊपर CSIR नेट एग्जाम चूज करना है, साइड में लर्न फ्री के सेक्शन में जाना है, फिर ऑनलाइन टेस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट में आ जाइएगा। अब इसमें कई सारे ऐसे आपको बवाल क्वेश्चन के टेस्ट मिलेंगे। ये वाला मैंने YouTube पर डिस्कस कर दिया है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब इसमें आप ज्वाइन नाउ करिएगा, ठीक है। आपके सामने इस तरीके का टेस्ट का पोर्टल खुलेगा, आपको एक्सेप्ट करना है और यहां से जैसे ये अभी पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, फिर यहां से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा, यहां से इस पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करिए, यहां से आंसर टिक करिए। सॉल्यूशन में फंसते हैं यूट्यूब पे आइए, मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस ऐसे हल्के वाले क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको बहुत समय देके फ्रेम किया गया है, तो इनका बेनिफिट उठाइए आप।
ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी टेस्ट ऐसे ही सबमिट कर दे रहा हूं। इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम। इसको मैंने यहां से क्लोज किया, इसको मिनिमाइज किया, लीव, और इसको भी मिनिमाइज किया। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं वापस। ये मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहां से टेस्ट देना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक नेम रिएक्शन दी हुई है, शैपिरो रिएक्शन। उम्मीद करते हैं देखते ही पहचान पाई होगी आप। अब देखिए शैपिरो में सबसे पहले क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, दो इक्विवेलेंट एन ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस दिया रहेगा। एक इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का प्रोटॉन निकालेगा, एक इक्विवेलेंट यहां का प्रोटॉन निकालेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो ये इधर डबल बॉन्ड N2 बनाएगा और ट्रिस ग्रुप बाहर हो जाएगा। फिर यहां से N2 गैस निकलने की पॉसिबिलिटी होगी, तो दूसरा प्रोटॉन जब बाहर जाएगा तो एक डबल बॉन्ड और उस पर N2 गैस बाहर जाते हुए नेगेटिव बन जाएगा। आप शैपिरो की मैकेनिज्म को भी सर्च करके यहां कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को देख लीजिए, उसमें शैपिरो की मैकेनिज्म आपको कराई गई होगी। उसके बाद एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, उस पर अटैक किया और सीधा प्रोडक्ट पर आ गए। काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर स्टीरियो को भी इन्वॉल्व किया गया है। जो फ्यूज रिंग्स होती हैं इनका कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है, मैं इसे समझाता हूं। अगर मैं इस रिंग को ऐसे रखूं, मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन में बनाने की भी कोशिश करी है। अगर आप अपनी कॉपी को ऐसे होल्ड करेंगे तो ये 2 5 मेंबर रिंग्स ऐसे हैं और हाइड्रोजन्स यहां से और यहां से नीचे जा रहे हैं। इसके बाद जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा ना, वो इस कैविटी से कभी नहीं आएगा, वो हमेशा इस वाली प्लेन से आएगा जहां कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर कुछ भी ऐसा कैविटी नहीं है। और अब हम अटैक इस प्लेन से करेंगे, मैं कह सकता हूं अटैक उसी प्लेन से होगा जहां पर जंक्शन पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, बिलो और बिलो, इसी प्लेन से हम अटैक करेंगे। यही कारण है कि बनने वाला OH ग्रुप, जिसको बाद में मैंने प्रोटेक्ट किया है MOM से, वो सब अबव द प्लेन होना चाहिए। उसके बाद ये जो 5-5 वाले सेंटर्स हैं, ये आपके एस्टर्स हैं अबव द प्लेन और मीथाइल्स बिलो द प्लेन, जैसे क्वेश्चंस में लगे गए हैं। उसके बाद एसिलॉइन रिएक्शन होती है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है नेट में। फिर हमने यहां से डबल बॉन्ड बना दिया और आपके पास पहला वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। एसिलॉइन रिएक्शन नहीं पता, यूट्यूब पर मैंने फ्री रेडिकल का पूरा लेक्चर सीरीज पढ़ाया है, उसको रेफर करिए। नेट के ऐसे सवाल, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं, कैरुथस के सवाल कराए हैं, और एक हीडियो टोगो फ्री रेडिकल की एक एडवांस किताब होती है, उसके भी क्वेश्चंस कराए हैं। आप उस लेक्चर सीरीज जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि काफी अच्छा था। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर सबसे पहले रिंग को ओपन करने के बारे में आपको सोचना था, और ओपन कहां से होगा, तो जैसे ही एल्कोहल ग्रुप बाहर जाएगा इस साइड एल्डिहाइड बनेगा, ये रहा। यहां से मैं विटिक करा सकता हूं, ये रहा विटिक। अगर हमारे पास इलाइड ई बननी चाहिए, कब, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, तो मैंने ई वाला बना दिया। इसके बाद एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है कोरी-फुश रिएक्शन। इस कोरी-फुश को आधा कराया गया है। कोरी-फुश वैसे तो कन्वर्ट कर देती है किसमें, कंप्लीट एल्काइन में, लेकिन यहां कोरी-फुश ध्यान रखिएगा हाफ स्टेप तक लाया गया है, लेकिन उससे पहले पीसीसी से इसका ऑक्सीडेशन कराया और फिर कोरी-फुश। कोरी-फुश टर्मिनल एल्डिहाइड्स को एल्काइन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहां पर हाफ सेंटर पे लाके रोक दिया गया है। एन ब्यूटाइल लिथियम यानी बेस का इस्तेमाल जब करेगा तब ये ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। कोरी-फुश की मैकेनिज्म आप अपने नोट्स को चेक कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा। आप कमेंट करिए, इसके ऊपर कभी हम सेपरेट वीडियो या कभी लाइव लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे और एडवांस लेवल के सवाल थे। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। आप इस तरह के कंटेंट और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो जरूर हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वो काम भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।